नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हथेली में बनने वाली व्यापार की रेखा के बारे में, जो व्यक्ति को उसका खुद का व्यापार देती है। और कई बार मन में यह ख्याल भी आता है व्यक्ति के कि यदि वह खुद का बिजनेस करता है तो उसको क्या उसमें तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जहाँ रोजगार चाहता है वहाँ धन संपत्ति और मान सम्मान तरक्की की भी कामना करता है, और वैसे ही व्यक्ति की हथेली में ये रहा उसका बुध पर्वत, जो कि कनिष्ठिका उंगली के नीचे बनता है। क्योंकि बुध ग्रह व्यक्ति को व्यापार देता है, धन संपत्ति देता है, पैसा देता है, साथ ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है, जो कि बिजनेस में काफ़ी ज़रूरी होती है। दूसरी ओर ये रही व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा, जो व्यक्ति को बुद्धि देती है। जाहिर सी बात है, जहाँ बुद्धि अच्छा काम करेगी वहाँ व्यापार भी दौड़ेगा। और अब ये रही मणिबंध से निकलने वाली व्यक्ति की भाग्य रेखा। अब भाग्य के बिना तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। हर चीज में व्यक्ति का भाग्य का साथ जरूरी होता है। और उसी प्रकार से यदि मस्तिष्क रेखा में से एक रेखा निकलकर आपके बुध पर्वत पर चली जाए और दूसरी ओर भाग्य रेखा में से भी एक रेखा निकलकर आपके बुध पर्वत की ओर चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पुष्ट व्यापारी बनता है। उस व्यक्ति को व्यापार में विशेष धन लाभ मिलता है। बिजनेस में व्यक्ति की बुद्धि और भाग्य दोनों ही साथ देती है, जो व्यक्ति को विशेष धन लाभ करवाती है। दूसरी स्थिति में हम देखेंगे, यदि ये आपका मणिबंध है और इसमें से यदि एक रेखा, भाग्य रेखा तो जैसे एक अलग ही प्रकार से शनि पर्वत की ओर जाती है, लेकिन एक अलग से ही रेखा मणिबंध से आपके बुध पर्वत की ओर चली जाए और फिर मस्तिष्क रेखा में से एक रेखा निकल कर आपके बुध पर्वत की ओर चली जाए, तो ऐसे में भी व्यक्ति को व्यापार में अथाह प्रगति मिलती है। ऐसे में खुद के व्यापार में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तरक्की करते हैं। दूसरा चिन्ह ये रही आपकी कनिष्ठिका उंगली के साथ वाली अनामिका उंगली। ये उंगली होती है सूर्य की, और अनामिका उंगली का जो सिरा होता है उसके सिरे का भाग आयतकार पुष्ट हो, और कनिष्ठिका उंगली जो है उसके बीच वाला भाग जो होता है, बीच वाला पोर, वो बड़ा हो। इन मतलब पहले और लास्ट वाले पोर से बीच वाला भाग बड़ा हो, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति को खुद के व्यापार से ही धन प्राप्ति मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं करोड़पति बनाने वाले, करोड़पति या फिर लखपति बनाने वाले चिन्ह के बारे में। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में उसकी सूर्य रेखा जो होती है वो लंबी हो, ये जो अनामिका उंगली होती है उसी के नीचे आपको सूर्य रेखा मिल जाएगी सूर्य पर्वत पर। यह रेखा लंबी होगी, पुष्ट होगी और प्रबल होगी, मतलब बिना टूटी फूटी ना हो और कटी फटी ना हो, और कोई रेखा भी इसको आकर ना काटती हो। साथ ही आपका जो शुक्र पर्वत है, जो कि अंगूठे के नीचे जीवन रेखा से घिरा होता है, वो आपका शुक्र पर्वत होता है। ये सुंदर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ये भी निर्दोष होना चाहिए, और इस पर भी कोई टूटी फूटी रेखा ना हो, जाल ना हो। और ये जो आपकी भाग्य रेखा है वो सीधी और स्पष्ट होकर सीधा शनि पर्वत की ओर चली जाए और इसमें से एक शाखा निकलकर आपकी सूर्य पर्वत की ओर आ जाए। साथ में आपकी मस्तिष्क रेखा भी स्पष्ट, विकसित और पुष्ट होनी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति लखपति या करोड़पति बनता है। अब यदि हथेली के मणिबंध पर बिना टूटी श्रृंखला यानी कि चेन हो, या फिर जंजीरदार रेखाएं हो कुछ इस प्रकार से, और भाग्य रेखा भी शनि पर्वत तक चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति श्रम से, अपनी मेहनत से धन प्राप्ति करता है। और अगर मणिबंध पर भी जो का निशान हो, जंजीरदार और श्रृंखला अखंडित रेखाएं हों, तो स्वयं के परिश्रम से ही भाग्य बनता है। और अगर मंगल क्षेत्र या आपके ये जो गुरु पर्वत होता है और शुक्र पर्वत, इन दोनों के बीच वाला होता है मंगल पर्वत, और इसमें से एक रेखा निकलकर यदि आपकी मध्यमा उंगली के नीचे बनने वाले शनि पर्वत तक चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम से धन अर्जित करता है। तो ये तो थी व्यवसाय से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। और यदि आपकी भी हथेली में ऐसे कुछ शुभ चिन्ह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे, कर्म करते चलिए तभी आपको इनका बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हाथ में व्यवसाय से संबंधित तो और भी विशेष रेखाएं होती हैं। हमने इस वीडियो में बहुत ही कम रेखाओं के बारे में बात की है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम और भी व्यवसाय से संबंधित एवं प्राइवेट नौकरी से संबंधित विशेष बातों की ओर विचार करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।